भक्ति मार्ग में ये प्रश्न बार-बार पूछा जाता है। जब भी महापुरुषों के द्वारा ये कहा जाता है कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं और भक्ति का बीज जन्म से या बचपन से ही हमारे जीवन में डाल दिया जाना चाहिए। तब प्रश्न खड़े हो जाते हैं। पहला प्रश्न होता है कि अभी तो बच्चा छोटा है, अभी तो इसके खेलने-कूदने के दिन हैं, अभी तो भक्ति नहीं करेगा। दूसरा प्रश्न होता है कि ये कोई उम्र है क्या भक्ति करने की? तीसरा प्रश्न कि बच्चे को बाबा जी थोड़ा बनाना है हमने। और चौथी बात ये रखी जाती है, चौथा तथ्य ये रखा जाता है कि अभी तो बचपना है, अभी तो बच्चा बड़ा होगा, कमाएगा, खाएगा और फिर जब बूढ़ा होगा, अपनी आयु के अंतिम पड़ाव में तब भक्ति ही तो करनी है। इस बात के जवाब में महापुरुष क्या कहते हैं? संत शेख फरीद क्या कहते हैं? फरीदा चार गवाया हांडके, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहों केहड़े कम। क्या कह रहे हैं शेख फरीद कि जीवन के चार पहर तो तुमने सोकर बिता दिए और दिन के बाकी बचे चार पहर तुमने संसार में खाने पीने और खेलने में गवा दिए। अब जब परमात्मा तुमसे लेखा मांगेगा कि तुमने क्या किया, क्या तुम्हें मैंने इस संसार में ये करने के लिए भेजा था? तो हम अब इन प्रश्नों को एक-एक करके विचार करेंगे। पहला प्रश्न, बच्चा अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो स्वतः ही भक्ति मार्ग पर लग जाएगा। हम देखते हैं कि हम अपने बच्चे को घर पर से ही उनके हाथ में किताबें पकड़ा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, लिखे और पढ़ने लिखने में भी अब तो बहुत रेवोल्यूशन आ गया। हम पढ़ा करते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग। अब तो एजुकेशनल सिस्टम भी बदल गया। अब आ गए साउंड्स, ए आ एप्पल, बी ब बॉय, सी का कैट। अर्थात कि हमारी शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव आ गया और मातृभाषा बच्चे को आए ना आए, हम ये ध्यान रखते हैं कि बच्चे को इंग्लिश भाषा ज़रूर आनी चाहिए, अंग्रेज़ी भाषा ज़रूर आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, सारी भाषाएँ ही अच्छी हैं। किसी भाषा को सीखने में भी कोई बुराई नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम बच्चों को एडवांस सिलेबस करा दें सब कुछ। अगर वो पहली कक्षा में है तो उसका सिलेबस दूसरी कक्षा का भी पहली कक्षा में ही हम करवा दें। जबकि सबसे ज़रूरी पाठ तो होता है मॉरल वैल्यूज़ का, संस्कारों का, जो उसको उसके घर से मिलता है जब वो अपने माता-पिता के पास रहता है। हमने इतना एजुकेशन सिस्टम को फ़ॉलो करने के लिए अपने बच्चे को तो तैयार कर दिया। चाहे वो कठिन भी लग रहा हो, हम बच्चे को ट्यूशन्स दिलवाएँगे, कोचिंग्स दिलवाएँगे, ये सिखाने के लिए ताकि बच्चा इन लैंग्वेजेज़ को सीख जाए ताकि वो आगे चल के ज़िंदगी में मार ना खाए, जो कि माता-पिता की तरफ से बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या तब बच्चा छोटा नहीं होता? लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है, जब भक्ति की बात आती है, तब हम कहते हैं कि अभी तो ये नहीं समझ पाएगा। हमें ऐसा लगता है कि साइंस के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट फ़िनोमिनन ये समझ जाएगा, लेकिन भक्ति मार्ग को ये समझ नहीं पाएगा। य जबकि भक्ति तो सबसे सरल है।
क्योंकि भक्ति में परमात्मा को ही तो जानना है और परमात्मा के ही घर से तो वो आया है, परमात्मा का ही तो वो अंश है। किसी बच्चे को अपनी माँ के विषय में जानने में कितनी कठिनाई होती है। माँ को वो माँ बुलाता है, माँ का स्नेह इतना होता है कि उसकी तरफ भागा चला जाता है। तो जब माँ को समझना बच्चे के लिए, हम कहते हैं कि पहला शब्द ही बच्चा अपने मुख से माँ बोलता है, क्योंकि माँ से उसको वो स्नेह मिलता है, माँ से उसको जीवन मिलता है। फिर वो जीवनदायक परमात्मा जिससे हमें ये जीवन मिला है, उसके नाम सिमरन या उसकी भक्ति करने में कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। वो तो अंदर से ही, जैसे एक बच्चे के अंदर से ही माँ के प्रति प्रेम भरा होता है, तो परमात्मा के प्रति वो प्रेम क्यों ना होगा? दूसरा प्रश्न किया जाता है कि ये कोई उम्र थोड़ी है, जैसे ही बड़ा होगा, बुज़ुर्ग होगा, अपने आप परमात्मा का नाम ले लेगा। लेकिन ये उम्र सही नहीं है। महापुरुष कहते हैं, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ये ऐसे परमात्मा का नाम जपना जैसे महात्मा ध्रुव और महात्मा प्रहलाद ने जैसे भगवान का नाम जपा। अब ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। महात्मा प्रहलाद की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। अगर उम्र ही बंधन होता तो 5 वर्ष में वो किस प्रकार से भक्ति की उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते थे? इसका अर्थ है कि हर बच्चे में के अंदर वो संभावना तो है, लेकिन हम उस संभावना को ढक देना चाहते हैं। अब बचपन ऐसी उम्र होती है, बचपने को कहा जाता है एब्जॉर्बिंग एज, कि बचपने में हर बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है जो उसके सामने चल रहा है। जो छायाचित्र उसके सामने चलेंगे वो उसको अपने अंदर समेट लेगा। इसलिए कहा जाता है कि माता पिता जैसा घर पे व्यवहार करेंगे बच्चा वैसा सीख जाएगा। जैसा हम उसको सिखाएंगे वैसा वो सीख जाएगा। वो एक खाली स्लेट है। जवानी कही जाती है सिक्रीटर, सिक्रीट करना, एग्जीक्यूट करना। जवानी में जितने हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी के वो जवानी में सिक्रीट होना प्रारंभ होते हैं। एग्जीक्यूशन होती है जवानी में। व्यक्ति उन हॉर्मोन्स के प्रभाव में अधिक से अधिक क्रियाशील हो जाता है। और बुढ़ापा तो एक डेफिसिट स्टेज कही जाती है, जहां पर अब देखेंगे जितनी बीमारियां लगेंगी वो कब लगेंगी? आकर बुढ़ापे में। यहाँ दर्द वहाँ दर्द। और जवान लोगों को तो दर्द नहीं होता, बचपने में तो दर्द नहीं होता, बच्चे भागते फिरते हैं। जवान लोग सर्दियां हो तब भागते हैं, गर्मियां हो तब भागते हैं, बारिश हो तब भागते हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं रहती। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने संस्कार बच्चा सीखेगा, जितनी अच्छी एब्जॉर्प्शन बचपन में हो सकती है, उतनी अच्छी जवानी और बुढ़ापे में नहीं हो सकती। लेकिन हम ये कहकर बच्चे को टाल देते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी इसको समझ में नहीं आएगा। हम ये नहीं कह सोचते कि बचपन से लेकर जवानी तक के बीच के समय में जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो अगर हम वहीं पर संस्कार का बीज डाल दें, अगर वहीं पर हम भक्ति का बीज डाल दें, तो वो कितना अच्छा प्रफुल्लित होगा ये हमने कभी सोचा ही नहीं। अगला प्रश्न, बच्चे को बाबा जी थोड़ा बनाना है। हम नहीं चाहते कि हम बच्चे को बाबा जी बनाएं। तो साथियों, भक्ति बाबा जी नहीं बनाती, भक्ति जीवन जीना सिखाती है। आज जितना हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन के चलते कई कई बच्चे तो अपने जीवन का अंत करने तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप भक्तिमय होता है आपका जीवन, तो भक्ति एक स्ट्रेस बस्टर है, एक एंटी डिप्रेसेंट है। कि जो बात आप किसी से नहीं कर सकते, वो बैठकर आप जब
अंतर मन से परमात्मा के आगे वो बात करते हो। आपसे कोई गलती हो गई, आप किसी को नहीं बता सकते, वही अतिक्रमण आपने बैठकर परमात्मा के सामने कह दिया कि परमात्मा हमसे ये भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दे। और वो क्षमा का सागर है, वो क्षमा अवश्य करेगा और दूसरा मौका अवश्य देगा। संसार दे या ना दे। तो यहाँ बाबा जी बनने की तो बात ही नहीं आ रही। यहाँ तो जीवन को सुदृढ़ बनाने की बात आ रही है, जीवन जीना सिखाने की बात आ रही है। आज मॉरल वैल्यूज सिखाने के लिए हम बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स लगा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस दिखा रहे हैं। जबकि पहले क्या हुआ करता था? पहले दादा-दादी घर पर कहानियाँ सुनाया करते थे, पौराणिक कथाएँ सुनाया करते थे। श्री रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की कहानियाँ सुनाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी की कहानियाँ सुनाया करते थे। महापुरुषों, संतों की वाणियों की कहानियाँ सुनाया करते थे। उससे क्या होता था? बच्चों के मन पर प्रभाव पड़ता था उन कहानियों के मॉरल्स का। उन कहानियों से शिक्षा प्राप्त करने का। आज क्या हो गया? न्यूक्लियर फैमिलीज़, दादा-दादी को साथ रखने का ट्रेंड ही खत्म हो गया। तो कौन सुनाएगा वो कहानियाँ, वो कविताएँ? तो संस्कार कहाँ से मिलेंगे? बच्चे ने सारी उम्र घर पर तो नहीं बैठना, वो बच्चा बाहर जाएगा। अगर आप उसको घर से नहीं दोगे, मैंने कहा कि वो अब्ज़ॉर्बेंट स्टेज पर है, अब्ज़ॉर्ब करेगा जहाँ भी जाएगा। आप घर से कुछ नहीं दोगे तो वो बाहर से अब्ज़ॉर्ब करेगा और बाहर से वो क्या अब्ज़ॉर्ब कर रहा है ये आपको नहीं पता। ज़रूरी नहीं कि बाहर से अच्छी चीज़ ही अब्ज़ॉर्ब करे, बुराई भी तो ले ला सकता है। अगला प्रश्न होता है कि जब अभी तो खाने, पीने, हँसने-खेलने की उम्र है, जब बुज़ुर्ग हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तब नाम जप लेगा। पहली बात, किसी की आयु कितनी है, ये निर्धारण नहीं हो सकता। इसका कोई पैमाना नहीं है। और दूसरी बात कि जैसे-जैसे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे अब देखेंगे बचपने में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है माइंड में। आप बच्चे को कोई बात बच्चा गलती कर रहा है उसको समझाएँगे वो समझ जाएगा क्योंकि माइंड फ्लेक्सिबल है। समझ रहा है कि मेरी गलती है, मान लेगा, बदल जाएगा। जवानी में थोड़ी कठिनाई होगी लेकिन समझ जाएगा, बहुत समझाने से समझ जाएगा। और बुढ़ापे तक आते-आते हमारा माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और रिजिडिटी आ जाती है, हम ज़िद्दी हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि जो हमने कह दिया बस वही मान्य है। अब अगर कोई हमें आकर कहे कि तुम ये करो, तो हमने तो जीवन देखा हुआ होता है, हम उसी अनुसार चलते हैं जैसा हमने जीवन को देखा है, जाँचा है, परखा है। हम किसी की बात को किस तरह से मान जाएँ? और फिर उस समय तक आकर शरीर भी साथ नहीं देता। जैसे क्या कहते हैं कि बुढ़ापा आता है तो आँखें भी कमज़ोर हो जाती हैं, ना दिखता है, ना उठा-बैठा जाता है, अंग कमज़ोर हो जाते हैं, ज़ुबान भी मुख में से दाँत निकल जाते हैं, ना नाम सिमरन कर सकता है, ना भगवान को याद कर सकता है। तो इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि सबसे उत्तम कंडीशन कौन-सी है? बचपन से ही क्यों ना वो बीज बोया जाए। फिर कई बार सुनने में आता है कि पहले पैसा तो इकट्ठा कर लें। अब कबीर क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। एक शब्द होता है कंटेंटमेंट अर्थात संतोष। और जहां संतोष हो जाता है ना, वहां पर सब कुछ है। अब संतोष का मतलब ये नहीं, कंटेंटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और मेहनत ना करें। आप मेहनत कीजिए। संतोष आपको घृणा के भाव से मुक्त कर देता है, ईर्ष्या के भाव से मुक्त कर देता है कि जितना परमात्मा ने आपको बख्शा, जितनी भी मेहनत करके आपको फल प्राप्त हुआ, आपको उस फल में ही संतुष्ट रहना है।
अन्यथा तृष्णाएं तो कभी समाप्त ही नहीं होंगी। कभी इच्छा भी कभी समाप्त हुई है किसी की? और ये बात उम्र के साथ इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। बचपन में तो केवल खिलौनों की इच्छा होती है ना। जवानी में वो इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। जवानी में इच्छाएं होंगी अच्छे घर की, अच्छे साथी की, धन दौलत की। और बुढ़ापे में इच्छाएं बढ़ जाएंगी कि मेरे पोते पोतियों की शादियां, उनके भी आगे बच्चों की शादियां और उनकी रख रखाव की इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। तो फिर हम इस पूरी चर्चा से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सही समय क्या है भक्ति का। क्यों ना हम बच्चों को वो संस्कार बचपन से ही देना प्रारंभ करें। और यकीन मानिए कि ये एक औषधि की तरह कार्य करेगा। आपको फिर बच्चों को किसी वर्कशॉप में नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो संस्कार बच्चों को दे रखे हैं। इसलिए भक्ति करने की उम्र क्या है? जब बच्चे ने अपने माता पिता को पहचानना प्रारंभ कर दिया, तब से ही वो संस्कार देना हमें प्रारंभ कर देना चाहिए।